CS सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा HPSSC का एक और प्रीवियस ईयर कंप्यूटर पेपर, पोस्ट कोड 534 534 पोस्ट कोड है एंड पोस्ट का नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर के आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं टोटल 3 हुए हैं HPSSC के। पहला आपका 534 था जो आज मैं कराऊंगा, और दूसरा आपका 868 जो मैं करा चुका हूँ, और तीसरा आपका 924 वो भी मैं करा चुका हूँ। 924 का रिजल्ट आना बाकी है, वो पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये पेपर बच गया था, इसलिए इस लेक्चर में इस पेपर को कवर किया जाएगा। इस पेपर में टोटल कंप्यूटर के 102 क्वेश्चन आए थे। 50 में इस लेक्चर में कराऊंगा, बाकी के जो 52 बचते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। इसका पहला क्वेश्चन था, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज। अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। कंप्यूटर में आपके CPU भी होता है, मेमोरी भी होती है एंड इनपुट एंड आउटपुट यूनिट होती है। ये तीनों आपके कंप्यूटर के पार्ट है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। जिस इस क्वेश्चन में समझाने की जरूरत होगी उसको मैं आपको समझा दूंगा, अदरवाइज मैं नॉर्मल आंसर कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन था, अबैकस कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ A एंड B। इसका आंसर डी होगा आपका। ये आपका एडिशन भी कर सकता था और सब्ट्रैक्शन भी कर सकता था। अबैकस आपका कब आया था? 1602 में आया था। और किस कंट्री ने इसको डेवलप किया था? चाइना ने। अबैकस में आपका सेट ऑफ बिट्स होती थी जिसमें आपकी कैलकुलेशन होती थी, और वो कितनी होती थी? 7 सेट ऑफ बिट्स। थर्ड, द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है आपका? ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसकी इन्वेंशन ईयर क्या है? 1946, 1946 में आया था ये। और ये आपका वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, और ये वर्ल्ड का पहला आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर भी है। ऑप्शन बी में दिया गया है एडवैक। एडवैक का इन्वेंशन ईयर है आपका 1952 एंड इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट वाज बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। एंड इसके डेवलपर कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। और एडवैक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन सी में दिया गया है यूनिवैक। यूनिवैक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का इन्वेंशन ईयर क्या है? 1951। ये आपका वर्ल्ड का पहला जनरल पर्पस कमर्शियल, यहाँ पे मैंने वर्ड ऐड किया है कमर्शियल। जो आपका ENIAC था वो आपको जनरल पर्पस था, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आएगा जनरल पर्पस कमर्शियल कंप्यूटर तो आपका आंसर होगा यूनिवैक। ये भी आपका 1951 में आया था, और इसको डेवलप किया था यूनिवैक कॉर्पोरेशन ने। और ऑप्शन ए में मैंने ENIAC में आपको बताना भूल गया, ENIAC का जो फाउंडर है, ENIAC के फाउंडर है जे प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली। एडवैक के फाउंडर कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। यूनिवैक के यूनिवैक कॉर्पोरेशन। एंड ऑप्शन डी में दिया गया है मार्क वन। मार्क वन आपका आया था 1944 में। मार्क वन आया था, और ये आपका इट वाज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ये आपकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस थी, और इसके फाउंडर कौन है? हॉवर्ड आइकन। हॉवर्ड आइकन है अमेरिका के। और ये तीनों आपके ENIAC, एडवैक और यूनिवैक आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। इसमें एक कंप्यूटर मिस है, वो कौन सा है आपका? एडसैक। उसको भी बता देता हूँ मैं कि एडसैक का पूरा नाम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कब आया था? 1949 में। जैसे कि आपको पता है कि CS सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन को डिटेल में कराता है और कंप्लीट एनालिसिस कराता है, इसलिए जहाँ जहाँ भी जरूरत होगी मैं आप लोगों को एडवांस नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। आपका इन चारों में से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? वो आपका कौन सा है? नोटबुक। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर आपका नोटबुक है। उससे बड़ा आपका लैपटॉप है, देन डेस्कटॉप, देन वर्क स्टेशन। लैपटॉप आपके वो होते हैं जो आपके पोर्टेबल होते हैं, और आपने लैपटॉप आपको पता ही है, लैपटॉप का साइज़ आपका स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके वो होते हैं जो आपके स्कूल कॉलेज में होते हैं, टेबल डेस्क के ऊपर जो आपने देखे होंगे कंप्यूटर आपके। लेकिन जो आपके वर्क स्टेशन कंप्यूटर है वो आपके मोर पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। ये आपके बड़े बड़े कंपनियों में यूज़ किए जाते हैं डिज़ाइनिंग के लिए एंड अदर वर्क के लिए। लेकिन आपके जो नोटबुक कंप्यूटर हैं वो आपके लैपटॉप से भी छोटे छोटे होते हैं, लाइट वेट होता है उनका, इसलिए आपकी बात की गई थी स्मॉलेस्ट की। स्मॉल आपका नोटबुक होगा। अगला क्वेश्चन है,
परम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो आपका परम है वो किसका एग्जाम्पल है? परम आपका सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, और ये कब आया था? 1991 में। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम। क्वेश्चन नंबर 6 है, द CPU इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। CPU आपका किसका एग्जाम्पल है? हार्डवेयर का। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको आप टच एंड फील कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि CPU को आप टच एंड फील कर सकते हैं, इसलिए आपका CPU हार्डवेयर है। 7th क्वेश्चन है आपका, द डिवाइस विच इज़ अलाउड टू इनिशिएट डाटा ट्रांसफ़र ऑन द बस एट एनी टाइम। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आपकी बस में डाटा ट्रांसफ़र को इनिशिएट करती है, उसकी शुरुआत करती है? वो आपका कौन सा है? बस मास्टर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बस मास्टर एक ऐसी डिवाइस है जो अलाउड करती है टू इनिशिएट डाटा ट्रांसफ़र ऑन दी बस एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे। अगला क्वेश्चन हमारा 8th, हु इन्वेंट दी माइक्रो प्रोसेसर। आपका माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया था? ये क्या था? मार्शन ही हफ ने। इनका एक और नाम भी है, टेड हफ। कब किया था? 1971 में। कौन सा किया था? इंटेल 4004। अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ प्रोसेसर। जो आपकी प्रोसेसर की स्पीड होती है वो किस में मेजर की जाती है? आइदर गीगाहर्ट्ज़ में या फिर मेगाहर्ट्ज़ में। हमें ऑप्शन सी में मिल गया है हर्ट्ज़। आपका हर्ट्ज़ सही आंसर होगा। द नंबर ऑफ फंक्शन की इन कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है? 12। F1 से लेकर F12 तक। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? दैट इज माउस। माउस आपकी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। 12, joystick अलाउ द मूवमेंट विद 360 एंगल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 13, फॉर साउंड रिकॉर्डिंग व्हाट इज नेसेसरी। साउंड रिकॉर्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए? माइक्रोफोन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। CRT का पूरा नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब। ये आपकी क्या है? ये वैक्यूम ट्यूब का टाइप है। 15, प्लॉटर क्या है आपका? प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, और प्लॉटर आपकी एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो आपकी हाई क्वालिटी का ग्राफिक प्रोड्यूस करता है। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट ऑफ डाटा ट्रांसफर। ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसमें आप फास्ट डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं? वो आपका कौन सा है? फायर वायर। अगर इन चारों को कंपेयर किया जाए तो आपका फायर वायर एक ऐसा पोर्ट है जिसमें आप डाटा को बहुत ही फास्ट वे में ट्रांसफर कर सकते हैं। जो आपका सीरियल पोर्ट होता है उसमें आपका डाटा एक समय पे एक बिट ट्रांसफर होती है, और पैरेलल में आपकी एक समय पे मैनी बिट ट्रांसफर होती है। लेकिन फायर वायर आपका इन सब से भी तेज है, इसमें मल्टीपल बिट ट्रांसफर होती है एक समय पे। ये आपका पैरेलल से भी फास्ट है, इसलिए यहाँ पे पूछा गया था फास्टेस्ट आपका फायर वायर होगा। 17 क्वेश्चन है, अ हाफ बाइट। जो आपकी हाफ बाइट होती है उसको क्या बोलते हैं? निब्बल। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। और निब्बल में आपकी होती है 4 बिट, और 8 बिट का बनता है आपका बाइट। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड। जो आपकी रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है और मेन मेमोरी है, और इसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी इसे बोलते हैं क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो लॉस हो जाता है अगर पावर चली जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम्ड सेमी कंडक्टर मेमोरी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। EPROM। यहाँ ये बात की गई है प्रोग्राम सेमी कंडक्टर मेमोरी। सेमी कंडक्टर मेमोरी आपकी कौन सी होती है? रैम एंड रोम, दैट इज प्राइमरी एंड मेन मेमोरी। और जो आपकी EPROM है ये आपकी रोम का टाइप है, और इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमारा अगला क्वेश्चन है 20, व्हाट डज अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट। जो आपका डेसिमल नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज क्वांटिटी। डेसिमल नंबर आपका क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। 21 क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर दैट इज एक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूजर इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दैट इज डिवाइस ड्राइवर। आपका डाटाबेस, ब्राउजर एंड वर्ड प्रोसेसर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो डिवाइस ड्राइवर है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। आपको पता है कि दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है, और आपके ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके हार्डवेयर को रन करने के लिए चाहिए होते हैं। आपके सिस्टम पे जो भी हार्डवेयर होगा, जैसे प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, ये आपके तभी रन कर पाएंगे अगर इनका डिवाइस ड्राइवर सिस्टम में इंस्टॉल है। जिस तरीके से किसी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, उसी तरह आपके हर एक हार्डवेयर को चलाने के लिए सिस्टम में ड्राइवर चाहिए। यही उसका टाइप है डिवाइस ड्राइवर। बिना डिवाइस ड्राइवर के आप कोई भी डिवाइस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। 23 क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग। आपका पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था किस लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। मशीन लैंग्वेज आपकी 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। मशीन लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। 24, फोर्ट्रान वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो फोर्ट्रान है इसको किससे इंट्रोड्यूस किया? IBM ने।
IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एंड फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान आपकी कब आई थी? 1957 में, और ये आपकी पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। और फोर्ट्रान के डेवलपर कौन है? जॉन बैकस। फोर्ट्रान का यूज़ क्या है? साइंटिफिक पर्पस के लिए एंड वेदर फोरकास्टिंग के लिए। क्लियर। 25, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज प्रोसेसर, मेमोरी, फाइल्स, ऑल ऑफ दीज, इन सभी को ये मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। 26 क्वेश्चन है, द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज रिटन इन, जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है किसमें लिखा गया था? सी लैंग्वेज में। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में असेंबली होता तो आपका आंसर असेंबली होता, क्योंकि शुरू में यूनिक्स को असेंबली में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको सी में कन्वर्ट किया गया, सी में लिखा गया। लेकिन यहाँ पे असेंबली ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको पेपर में असेंबली ऑप्शन आ जाए और सी भी आ जाए तो आप प्रेफरेंस रहेंगे असेंबली पे। यूनिक्स की बात करते हैं। यूनिक्स आपका मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कब आया था? 1969 में। और यूनिक्स के फादर कौन है? केन थॉमसन। और केन थॉमसन के साथ एज अ टीम मेंबर किसने काम किया था? डेनिस रिची ने। और डेनिस रिची आपके सी के फादर हैं। 27, विच वॉज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम? विच वॉज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से आपका कौन सा पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला MS डॉस आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का। डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कब आया था? 1981 में। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड? इनमें से आपकी कौन सी कमांड इंटरनल डॉस कमांड नहीं है? आपके डॉस के अंदर दो कमांड होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल कमांड वो होती है जिसमें आपको कोई भी एडिशनल फाइल नहीं चाहिए होती, लेकिन एक्सटर्नल कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एडिशनल फाइल चाहिए होती है। लेकिन यहाँ बात की गई इंटरनल कमांड की कि कौन सी नहीं है। डिलीट, प्रॉम्प्ट और क्लियर स्क्रीन ये आपकी इंटरनल कमांड है। लेकिन जो आपकी चेक डिस्क है CHK DS की चेक डिस्क, इसका पूरा नाम होता है चेक डिस्क। चेक डिस्क आपकी एक्सटर्नल कमांड है एंड इसका यूज़ होता है आपके डिस्क को रिपेयर करने के लिए और उसमें कोई एरर है उसको फाइंड करने के लिए। तो ये आपकी एक्सटर्नल कमांड है। 29, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। कब किया था? 1985 में विंडोज़ को। और विंडोज़ का पूरा नाम क्या है? वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। 30, विच मेन्यू इज सेलेक्ट टू प्रिंट इन MS विंडोज़? दैट इज़ फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। आपने देखा होगा कि फाइल के अंदर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, सेव का, अदर ऑप्शन मिलते हैं। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप इन MS विंडो इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू? आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू किसको बोलते हैं? पुल डाउन को। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 32, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ, जो आपका MS वर्ड है वो किसके एग्जाम्पल है? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके तब रन करते हैं अगर आपके सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। अगर आपके सिस्टम पे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है 33, इन MS वर्ड द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम। आप MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर सकते हैं? मैक्सिमम 500% और मिनिमम 10%। अब बात करते हैं एडवांस नॉलेज की। अगर बात की जाए MS एक्सेल की, MS एक्सेल में आपका मिनिमम होगा 10%, लेकिन MS एक्सेल में आपका मैक्सिमम होगा 400%। एक्सेल और पावर पॉइंट में आपका 400% होता है मैक्सिमम, लेकिन MS वर्ड में आपका मैक्सिमम होता है 500%, लेकिन मिनिमम सब में 10% होता है। और जो आपका वर्ड पैड है उसमें भी आपका 500% होता है मैक्सिमम। 34 क्वेश्चन है, ऑन विच टूल बार ऑफ MS वर्ड यू कैन फाइंड फॉर्मेट पेंटर टूल बार? फॉर्मेट पेंटर का टूल आपको कहाँ मिलता है MS वर्ड में? स्टैंडर्ड टूल बार में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 35, MS वर्ड ऑफर सर्टन वे इन विच यूजर कैन मूव अराउंड द डॉक्यूमेंट। बाय स्क्रॉलिंग, आप स्क्रॉलिंग की वजह से भी डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। बाय मूविंग टू अ स्पेसिफिक पेज, ये भी सही है। डायरेक्टली टू फर्स्ट एंड लास्ट पेज, ये भी कर सकते हैं आप। ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। आप इन तीनों को कर सकते हैं मूव करने के लिए MS वर्ड डॉक्यूमेंट में। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, डी। अगला क्वेश्चन है, स्टेटस बार इज अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर विंडो। जो आपका स्टेटस बार होता है वो आपका कहाँ अवेलेबल होता है? इट इज़ अवेलेबल जस्ट अबव द टास्क बार। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आपने देखा होगा आपके टास्क बार के ऊपर आपको स्टेटस बार मिल जाएगा। जब आप जैसे आपने MS वर्ड खोला है आपको टास्क बार के ऊपर दिख जाएगा स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपका क्या शो होता है? स्टेटस बार में आपका पूरी पेज का स्टेटस शो होता है कि आपके पेज में आप कितने वर्ड हैं, आप कौन से पेज में हैं, उस पूरी पेज की डिस्क्रिप्शन शो होती है स्टेटस बार में। 37, इन MS वर्ड टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट। अगर आपने MS वर्ड में अपनी रिपोर्ट बनानी है और आपने पहले पैराग्राफ को करना है इंडेंट, तो आप क्या यूज़ करेंगे? टैब की को। और इंडेंट की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+M। 38,
व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई। अगर आपने किसी करेक्टर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज अप्लाई करना है तो कितना कर सकते हैं, 1638, 1638। आपने देखा होगा बाय डिफॉल्ट आपको 8 और 72 दिखता है मिनिमम मैक्सिमम, लेकिन आप कस्टम भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी करेक्टर को मैक्सिमम साइज देना है तो आपने 1638 इसको दे सकते हैं मैक्सिमम। 39 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन इन एम एस वर्ड टू ड्रॉप अ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि आपका जो पहला वर्ड होगा वो काफ़ी लार्ज होगा, जैसे कि आपने लिखा है ए, फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं राम, तो आर बड़ा होगा, बाकी ये छोटे छोटे होंगे। तो इसमें ये पूछा है जो ये ड्रॉप कैप होती है इसमें मिनिमम, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइन होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होती है 3 लाइनें, लेकिन मैक्सिमम कितनी होती है 10 लाइन। और एक एडवांस नॉलेज की बात करते हैं, इसमें आपकी 2 पोजीशन होती है। आपको क्वेश्चन आता है कि ड्रॉप कैप में आपकी कितनी पोजीशन होती है, पोजीशन होती है 2। पहली होती है आपकी ड्रॉप, पहली होती है आपकी ड्रॉप्ड, दूसरी होती है आपकी इन मार्जिन। पहली होती है आपकी ड्रॉप्ड और दूसरी होती है इन मार्जिन। ड्रॉप्ड इन मार्जिन आपकी 2 पोजीशन होती है ड्रॉप कैप की। ड्रॉप कैप से आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 40 में पूछा गया था, फाइल क्रिएटेड विद लोटस 123 हैव एन एक्सटेंशन। जो लोटस 123 से आप फाइल क्रिएट करेंगे उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .123। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 41, अ वर्कशीट इन एम एस एक्सेल कैन बी ओपन बाई क्लिकिंग ऑन दी ओपन बटन। ओपन बटन से आप एम एस एक्सेल में वर्कशीट ओपन कर सकते हो। यू कैन प्रिंट इन एक्सेल, आप एक्सेल में क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं, कमेंट प्रिंट कर सकते हैं, वर्कशीट प्रिंट कर सकते हैं। अगर वर्कशीट प्रिंट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रेंज ऑफ सेल भी प्रिंट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 43, बाई विच मेन्यू इन एक्सेल यू कैन अनग्रुप डाटा। अगर आपने किसी डाटा को अनग्रुप करना है तो आप कौन से मेन्यू में जाएंगे, आप जाएंगे डाटा मेन्यू में। यहाँ बात की गई है मेन्यू की, आपको मैंने कई बार बता दिया है कि अगर बात मेन्यू की होगी तब आपका पुराना वर्जन होगा एम एस ऑफिस का, लेकिन अगर बात टैब की जाए तो आपका वर्जन होगा लेटेस्ट। इससे आपने क्वेश्चन को पहचानना है। हमारा 44 क्वेश्चन होगा, विच एक्सेल फीचर इनेबल प्री डिफाइंड लेआउट टू सेलेक्टेड टेबल इन दी वर्कशीट। इसका सही आंसर होगा ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 45 पूछा गया था, हाउ मैनी टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। आपके एम एस एक्सेल में कितने सेल रेफरेंस होते हैं, 3। वो 3 कौन कौन से होते हैं, पहला एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव, तीसरा मिक्स्ड। अब बात करते हैं तीनों की। जो आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है उसको आपको कैसे पहचानेंगे, आपके सेल में एड्रेस में शुरू में डॉलर लगा होगा। डॉलर का मतलब होता है टू फिक्स दी वैल्यू ऑफ दी सेल। मतलब नॉर्मल आपको पता है कि सेल एड्रेस के लिखते हैं आप, जैसे A1 शुरू में आपका कॉलम आता है, अब उसके बाद आपकी रो आती है। तो अगर हम बात करें रिलेटिव की, रिलेटिव में आपका सिंपल होगा, जैसे आपने A1 लिख दिया, B7 लिख दिया, ये आपका रिलेटिव है। लेकिन जो आपका एब्सोल्यूट होगा उसमें क्या होगा, उसमें आपका प्रीफिक्स रहेगा डॉलर साइन, जैसे कि मैंने लगा दिया $A$1, ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेस का साइन है। डॉलर से आपकी वैल्यू फिक्स होती है। और अगर बात की जाए मिक्स्ड एड्रेस की, मिक्स में क्या होगा, आपका रिलेटिव और एब्सोल्यूट को कंबाइन कर देंगे। मतलब आपने लिख दिया A1, ये आपका मिक्स्ड हो गया, क्योंकि आपने कॉलम की वैल्यू फिक्स कर दी लेकिन रो की वैल्यू फिक्स नहीं की। रो आपका रिलेटिव होगी और कॉलम आपका एब्सोल्यूट हो गया, या आपका मिक्स हो गया। मतलब आपके 3 होते हैं रेफरेंस आपके, पहला आपका एब्सोल्यूट, दूसरा आपका रिलेटिव एंड तीसरा होता है आपका मिक्स्ड। रिलेटिव और एब्सोल्यूट को जो कंबाइन कर देते हैं तो आपका बनता है मिक्स्ड एड्रेस। 46, द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग 2 सेल इनटू अ सिंगल सेल एक्सेल इज रेफर टू एज मर्ज सेल। ऑप्शन बी आपको सही आंसर होगा। इसका क्या मतलब है, बोलने का मतलब ये है कि आपके पास 2 सेल है, आपके पास 2 सेल है और आपको चाहिए ये सेल, मतलब इन दोनों को कंबाइन करना है, मतलब यहाँ से ये कंबाइन हो जाएगा, ये सिंगल सेल बन जाएगा। तो ये आपका किससे होता है, मर्ज सेल से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 47, इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड विद विच मेन्यू विच ऑप्शन। चार्ट को आप कहाँ से क्रिएट करेंगे, चार्ट विजार्ड से। अगर आपने डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना है, इस फॉर्म में आप डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको डाटा इसे किसी ग्राफ में आए, तब आप यूज़ करेंगे चार्ट विजार्ड का ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है 48, स्लाइड इज़ अ फीचर ऑफ। जो आपका स्लाइड है किसका फीचर है, MS पावर पॉइंट का। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 49 क्वेश्चन है, राइट क्लिकिंग समथिंग इन द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अगर आपने किसी भी राइट क्लिक कर दिया, इसका क्या मतलब होगा, ओपन अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग फॉर ऑब्जेक्ट। मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एडवांस कुछ ऑप्शन चाहिए आपको, तो आप राइट क्लिक से करेंगे। लेफ्ट क्लिक से आप नॉर्मल ओके करते हैं, लेकिन राइट क्लिक से आप एडवांस नॉलेज उसकी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी भी फाइल पे क्लिक करके। 50 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन फॉर अ लाइन इज एब्सेंट इन फॉर्मेट टूल बार। इसमें पूछा गया है कि
फॉर्मेट टूल बार में ऐसा कौन सा अलाइनमेंट है जो आपकी एब्सेंट होती है? अगर बात करें ऑप्शन की, तो आपकी लेफ्ट भी होती है, राइट भी होती है, सेंटर भी होती है और जस्टिफाई भी होती है। मतलब टोटल आपकी 4 होती है। आपकी तीनों होती है, इसलिए हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये सब होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि हमारा इस चैनल का एक यूनिक स्टाइल ये है कि हम हर एक पेपर को काफ़ी डिटेल एनालिसिस में सॉल्व करते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को हम स्टडी करते हैं और काफ़ी डिटेल में समझते हैं पूरे पेपर को, जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। इसकी मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि पेपर तो आपने हर जगह सॉल्व देखे होंगे, लेकिन पेपर को इस तरीके से सॉल्व करना आपने कहीं नहीं देखा होगा। वो आपको सिर्फ सी एस सोल्यूशन पे मिलेगा। ये इस चैनल की सबसे अच्छी खासी बात है। हमारी एक खास बात और ये भी है कि हम हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में समझाते हैं आपको। जो जो आपकी क्वारी होती है उसको समझाते हैं। फिलहाल तो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो जो हमें एस्पिरेंट की क्वारी आई थी हमने उसको भी सॉल्व किया है। हमारी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, डाउट एस्पिरेंट कंप्यूटर लेक्चर। उस पर आप कंप्यूटर के वो लेक्चर देख सकते हैं जो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट हैं और जो जो हमको क्वारी आई थी हमने उनको सॉल्व किया है। लेकिन हमने साइड बाय साइड हमने पेपर सॉल्व करने की सीरीज भी चाहिए थी, इसलिए उसको भी हमने कंटिन्यू किया है। और लेक्चर में डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत जैसे ही ठीक हो जाएगी आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। बाकी विश ऑल द बेस्ट फॉर योर JE 939 एग्जाम। आपको सिर्फ अब 6 दिन बचे हैं और 6 दिन आपने दिन रात एक करनी है, JE 939 में सीट पक्की करनी है। इस पेपर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। पार्ट 1 में हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, पार्ट 2 में आपको 50 मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और वीडियो का कंटेंट आपको अगर आपको पसंद आया है, थोड़ा सा भी कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पेपर का इस तरीके से सॉल्व कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ। काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व कराता हूँ। ये मैंने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया था कि किसी भी चैनल पे पेपर को सॉल्व नहीं कराते, लेकिन पेपर को सॉल्व करने से आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको कंप्यूटर के लेक्चर नहीं मिल रहे हैं। अगर आपने मेरे हर एक लेक्चर को स्टडी किया होगा, जितने भी इसमें कंप्यूटर के लेक्चर है प्लस पेपर जो मैंने कराए हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं कराता, मैं उसके बारे में थोड़ा एडवांस बताता हूँ कि वो आंसर क्यों है और बाकी आंसर क्यों नहीं है। सब कुछ मैं डिटेल में कराता हूँ, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो with remaining part of this paper and something else that's new for you. Thank you. Have a nice day.